हेलो फ्रेंड, मैं अनु सिंह अपना यूट्यूब चैनल ऑप्ट अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम 2500 की ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं, जिसके आज छठे पार्ट में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टूटने वाले सितारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमारा ऑप्शन है, ये उल्काएँ हैं, वे एक प्रकार के तारे हैं, यह वह अवशेष है जो किसी धूमकेतु से अलग हो गए थे, या ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडल के साथ घर्षण से अत्यधिक गर्म होकर यह ताप उत्सर्जित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत है। यानी कि ये एक तारे नहीं होते हैं, ये एक उल्काएँ होते हैं जो किसी धूमकेतु से अलग हो जाते हैं और ये वायुमंडल में घर्षण होकर ताप उत्सर्जित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। बात करें सौरमंडल की, तो सौरमंडल के सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटते हैं, जिस वजह से उनका सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। लेकिन शुक्र और अरुण ग्रह जो कि चक्कर काटते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, इस वजह से इनका सूर्य पश्चिम से पूरब की ओर उगता है। अगला प्रश्न है, लंदन में भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच प्रातः 10 बजे प्रारंभ होता है, तो भारत में इसका सीधा प्रसारण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाम 3:30 बजे। बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड GMT यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम पे है, जिसको 0 डिग्री, और हमारा मानक समय है 82.5 डिग्री। अगर हम इन दो और 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट होती है, तो अगर हम निकालें तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी 5.5 घंटे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न पश्चिमी घाट में कौन सी नदियाँ निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती, गोदावरी और कावेरी। ताप्ती जो कि मध्य प्रदेश से, गोदावरी जो कि महाराष्ट्र से, और कावेरी जो कि कर्नाटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन नदी। बात करें अदर ऑप्शन की, तो नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, और गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और ये बूढ़ी गंगा और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेतीली भूमि या शुष्क भू क्षेत्र में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट। बात करें अदर ऑप्शन की, तो हाइड्रोफाइट उसे कहते हैं जो पौधे जल में उगते हैं, उन्हें उन पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाले पौधे को कहते हैं। हाइग्रोफाइट जो पौधे दलदली क्षेत्र में उगते हैं उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरारे किस देश की राजधानी है। तो हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। तंजिया की राजधानी डोडोमो, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, और केनिया की राजधानी नैरोबी है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पे, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीबिया। बाकी सारे देश लेबनान, जापान और सिंगापुर सारे एशिया में है, लीबिया जो कि अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाईं ओर से नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। बात करें गंगा की सहायक नदियों की, तो गंगा की सहायक नदी गोमती, गंडक, कोसी, रामगंगा, घाघरा, दामोदर, सोन और यमुना है, जो कि यमुना और सोन दाईं ओर से मिलती है और बाकी सारी इसकी सहायक नदियाँ बाएं ओर से जुड़ती हैं। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका निम्नलिखित में से किस जलमंडल मध्य से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाल्क जलमंडल मध्य। बात करें अदर ऑप्शन की, तो बास जलमंडल मध्य से जो कि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है। बेरिंग जलमंडल मध्य जो कि बेरिंग सागर और चूक्सी सागर को जोड़ता है। मलक्का जलमंडल मध्य जो कि
मलाया और सुमात्रा देशों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक पटसन यानी जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र जो कि जहाँ सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं, और मध्य प्रदेश जो कि हीरे उत्पादन में पहले नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ तमिलनाडु में नहीं है? तो नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है, सेवराई भी है और जवादी में है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही नल्लामाला पहाड़ियाँ जो कि ईस्टर्न घाट में है, यानी कि पूर्वी घाट में है। नीलगिरी पहाड़ी जिसका सबसे ऊंची चोटी है डेडोबेटा जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली ऊंची चोटी जो कि अन्नामलाई है। अगला प्रश्न है, डफला तथा सिंहपो जनजाति निम्नलिखित में किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बात करें अदर ऑप्शन की, तो आंध्र प्रदेश जहां सवारा और गढ़वा जाति पाई जाती है, नागालैंड जहां नागा और अंगामी जनजाति पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ जहां मुरिया और मारिया जनजाति पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। बात करें भारत के चावल अनुसंधान केंद्र की, तो वो कटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा सबसे ऊंचे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं। बात करें ज्वार भाटा कब आता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र में ज्वार भाटा नियमित रूप से आता रहता है। और ज्वार भाटा सबसे तेज उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जो कि एक ही रेखा में होते हैं, जो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है, और जिसे हम उच्च ज्वार भाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कचारी जनजाति कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कचारी जनजाति असम क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो त्रिपुरा में जो जनजाति निवास करती है वो है रिमांग जनजाति। मिजोरम की बात करें तो मिजो जनजाति और चुकमा जनजाति। मणिपुर में कुकी जनजाति और मैठी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो ये हमारी है 3214 किलोमीटर। भारत की तटीय रेखा की लंबाई बात करें तो 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई बात करें तो वो है हमारा 7516 किलोमीटर। और भारत के कुल स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो वो है 15200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तमिलनाडु में बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार, गिद्दी। राजस्थान में बात करें तो केवलादेव जो कि घाना अभ्यारण्य का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांग्लादेश टका ये सही है, डेनमार्क क्रोन ये भी सही है, चीन यूरो ये गलत है, चीन की करेंसी है युआन, जापान का येन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद को। बात करें अनदर ऑप्शन की तो कांडला जो कि गुजरात का बंदरगाह है, टूटिकोरिन जो कि चेन्नई का बंदरगाह है, और कोचीन जो कि केरला का बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुकुश पर्वत। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम है तो डोलड्रम विषुवत क्षेत्र का शांत क्षेत्र है जो कि 10 डिग्री के अंदर जितने भी क्षेत्र आते हैं विषुवत यानी भूमध्य रेखा के आसपास, वो डोलड्रम क्षेत्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओणम का त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो ओणम का त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है और ये 10 दिनों तक चलता है। और इसी त्यौहार में
सांप नौका दौड़ यानी कि जिसे और भी नाम से जानते हैं वल्लम कली, ये प्रमुख यहाँ का क्रीड़ा है। तो ये तो रहे आज के 25 प्रमुख महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के प्रश्न। कल फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।